हेलो एवरीवन। सो हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे विच इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? कल इस टेबल तक हमने डिस्कस कर लिया था और आई होप सो आप सबने ये टेबल रिमेंबर कर ली होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन। कल हमने मिक्सचर के टाइप पढ़े थे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था और हेट्रोजीनस में कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ा था। कोलाइडल सॉल्यूशन हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? जैसे हमने वाटर में सैंड मिक्स की थी तो वह कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, तो सस्पेंशन क्या था? हेट्रोजीनस मिक्सचर था। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर और इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम के अंदर। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं सस्पेंशन की, जैसे इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती। इनमें से हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख सकते हैं, ये पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे वाटर में हमने सैंड मिक्स की थी तो वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है और इसमें से हम पानी में से सैंड को फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्टर करने से। एक बार अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो उसके बाद उसमें से लाइट स्कैटर नहीं हो जाती। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particle when pass through a colloidal solution is called Tyndall effect। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? हम जब सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में से अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो इस लाइट का क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है और उसका पाथ हमें शो होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इस ट्रू सॉल्यूशन में से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है उसमें से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यह है ट्रू सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या लिया था, वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व की थी, और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, वाटर के अंदर मिल्क डिसॉल्व किया था, और सस्पेंशन में हमने वाटर के अंदर सैंड डिसॉल्व की थी। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लाइट हमने पास की तो हमें जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें से हमें लाइट पास होती नहीं दिख रही है, उसका पाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें से आप देख सकते हो हमें पाथ नज़र आ रहा है लाइट का, तो मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, अगर हम लाइट पास करते हैं जो लाइट के पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसे ही जैसे सस्पेंशन में भी क्या हो रही है, हमें लाइट का जो पाथ है वो नज़र आ रहा है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती हुई नज़र आ रही है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो कर रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो आगे हमने डिफरेंस पढ़ना है इन तीनों में, सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। जो सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। तो जैसे हमने लिया था वाटर के अंदर हमने शुगर डिज़ोल्व की थी, तो शुगर का जो पार्टिकल है उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशन, उनका जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जो सस्पेंशन है उनका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो लार्ज होता है सबसे ज़्यादा। जैसे सैंड के जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। पार्टिकल का साइज़ कितना ट्रू सॉल्यूशन में कितना होता है, 0.1 से 1 नैनोमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, और जो सस्पेंशन है उसमें होता है 1000 नैनोमीटर या फिर इससे भी बड़ा हो सकता है साइज़। इफेक्ट ऑफ लाइट, मतलब टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, ट्रू सॉल्यूशन में नो स्कैटरिंग होती है लाइट की, स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होता, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं हो रही है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, और सस्पेंशन में भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है, जैसे आपने अभी ऊपर डायग्राम में देखा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का क्या
इस पे इफेक्ट होता है। तो ये क्या होते हैं सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में ये स्टेबल होते हैं, डज नॉट सेपरेट नहीं कर सकते हम इसको भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमने वाटर में शुगर डिजोल्व की तो अब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन में हम वाटर में से सैंड को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनस होते हैं नेचर में, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं नेचर में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। फिजिकल चेंज क्या होता है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है, कोई भी केमिकली चेंज नहीं आता है किसी भी चीज़ में, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है बाय केमिकली चेंज, केमिकली कंबाइन होने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे फिजिकल चेंज में हम क्या पढ़ेंगे, चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो फिजिकल चेंज में जो भी सब्सटेंस बाद में दो सब्सटेंस मिलकर आपस में जब बनते हैं तो उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे हमने वाटर में शुगर डिजोल्व की थी तो शुगर की आइडेंटिटी पहले भी सेम थी और बाद में भी पानी में डिजोल्व होने के बाद भी सेम ही रहेगी। लेकिन केमिकली जो कंबाइंड चीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, केमिकल चेंज आते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं कंबाइन होने के बाद। फिजिकल चेंज को क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने आइस को मेल्ट किया, वो मेल्ट होने के बाद पानी बन गई, दोबारा अगर हम उसको आइस में चेंज कर सकते हैं फ्रीज करने के बाद, तो ये क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज है, जैसे हमने पेपर लिया उसको हमने बर्न कर दिया, तो बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब हम उस दोबारा उससे पेपर नहीं बना सकते हैं जलने के बाद, तो वो क्या आ गया, उसमें केमिकल चेंज आ गया, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट जैसे साइज, शेप, ये चेंज होती हैं, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। लेकिन केमिकली चेंज में क्या होता है, वो पूरी की तरह नया सब्सटेंस बन जाता है, उससे उसमें केमिकल चेंज आ जाता है। फिजिकल चेंज में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। केमिकल चेंज में हम एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आयरन पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो वो केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के। तो जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक केमिकल चेंज है। लेकिन जो इसकी वैक्स है वो मेल्ट होती है, तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज है। तो एक कैंडल एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज भी आ रहा है और फिजिकल चेंज भी आ रहा है। अगर बर्निंग ऑफ कैंडल आता है तो हम लिखेंगे केमिकल चेंज, और अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स आता है तो उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, आप बताइएगा वो उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट है, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। जैसे प्लांट है, एक बार ग्रो कर गया तो उसके बाद वो छोटा थोड़ी ना हो सकता है, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते वो क्या होता है, केमिकल चेंज। आप इससे याद रख सकते हैं कि जिस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते वो क्या होता है, केमिकल चेंज, और जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज। आगे क्या है, मिक्सिंग ऑफ आयरन, फीलिंग एंड सैंड। अगर हमने आयरन की नेल है वो क्या करती है, सैंड में मिक्स कर दी, तो हम आसानी से उनको ढूंढ सकते हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड क्या है, जैसे हमने फूड को कुक किया तो दोबारा हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे हमने वाटर को फ्रीज किया, आइस में हो गया, दोबारा हम उसको पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, साल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है।
मिल्क हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी क्या होता है, पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, तो उसमें से भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन स्टार्च का सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेंगे, मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दी है प्योर सब्सटेंस के बारे में, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है प्योर सब्सटेंस के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये सही बात है, प्योर सब्सटेंस में केवल एक टाइप के ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड तो हो सकते हैं लेकिन मिक्सचर नहीं हो सकते ना, तो ये क्या होगी, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन सेम रहती है, तो ये भी क्या है, राइट है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय एलिमेंट अदर देन निकल। तो ये क्या है, रॉन्ग है, हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो कौन सा राइट हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो गया। तो हमारा आंसर इसका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सब्सटेंस है ए एंड बी, हमने उनको रिएक्ट करके क्या बना दिया, A2B बन गया। दो सब्सटेंस है ए एंड बी, रिएक्ट करके क्या बन गए, A2B। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें ये बताना है। तो क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट A2B शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस A एंड B। तो ये केमिकली कंबाइन होने के बाद तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। तो प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, फिक्स रहती है, ये तो राइट है, लेकिन हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। द प्रोडक्ट कैन बी क्लासीफाइड एज कंपाउंड। प्रोडक्ट को तो हम कंपाउंड क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या एलिमेंट होता है, नहीं, वो तो कंपाउंड होता है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, कौन कौन सी है वो, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्करी एंड ब्रोमीन आर बोथ। मर्करी और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गैसेज एट रूम टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई ब्रास एंड डायमंड एज एलिमेंट और मिक्सचर। तो ब्रास और डायमंड हमें बताना है एलिमेंट है या मिक्सचर है। तो हमने ब्रास पढ़ा था अलॉय में, कि ब्रास में, अलॉय का एग्जांपल हमने ब्रास पढ़ा था जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना था, तो वो क्या बताया था हमने, ये क्या है, ब्रास क्या बताया था हमने, ये क्या है, मिक्सचर है, और डायमंड क्या है, एक एलिमेंट है। सो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।